हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग गणिता मंजरी बुक का जो एक्सरसाइज 3.4 है उसे डिटेल में सीखेंगे सॉल्व करना। और इसके एक एक क्वेश्चन का मैं आज तुम लोगों को सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना, बहुत मजा आने वाला है। और वीडियो अगर मजा आ जाए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। साथ ही साथ जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा यानी एक्सरसाइज 3.4 जो मैं कराने वाला हूं ना, इसके मेरे हैंड रिटन नोट्स तुम लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सिर्फ तुम्हें जाना है डिस्क्रिप्शन में और वहां पर मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर के लॉग इन करके तुम सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नॉट ओनली गणिता मंजरी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, इवन बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर भी मैंने बना दिए हैं जिसके तुम लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके दिया गया है, जिसमें बोला गया है आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन क्या होता है? अरे भाई, नंबर लाइन जो 0 1 2 3 4 एक लाइन पे लिखे रहते हैं उनको नंबर लाइन कहा जाता है। उसमें तुमने नंबर को रिप्रेजेंट करना बचपन में भी सीखा होगा, क्लास 2 3 में, मुझे याद है तुम लोगों को मैंने सिखाया भी है मेरे स्कूल में। मतलब तो यहां पर अपने पास जो नंबर दिए हुए हैं ना, ये सिंपल नंबर नहीं है। पहला चीज तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर है, और फ्रैक्शन वाले नंबर को भी ध्यान रखना कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर दिए हो बेटा, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों, तो उनको एक नंबर लाइन में डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। बोल गए पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्वेश्चन कैसे दे दिया? तो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग जुगाड़ लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तुमने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा, पिछले एक्सरसाइजेस 3.2 3.3 का वीडियो देखा होगा, तो तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, याद है? अगर नहीं देखा तो जाकर देख लेना, मैंने वीडियोस बना दिए, इसी चैनल पे तुम लोगों को मिल जाएगा वीडियो वाले सेक्शन पे। तो इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था वहां पर कि देखो 10 रुपए का तुम एक नोट लेकर के दुकान में जाओ तो भी तुम्हें मैगी लेने को मिलेगा, 10 रुपए वाला मैगी ही मिलेगा। और अगर तुम 5 रुपए के दो सिक्के लेकर के दुकान में जाओगे तो भी तुम्हें 10 वाला एक ही मैगी मिलेगा। भले दोनों दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं, एक 10 का नोट है, एक 5 के दो सिक्के हैं मेरे पास, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है। उसी तरीके से फ्रैक्शन भी आपस में इक्वल होते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, तो यहां पे डिस्कस नहीं करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अब क्या करना है कि इन नंबर्स को अगर हमें एक सिंगल वाले नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और सबके डिनोमिनेटर को सेम बनाने का प्रोसेस क्या है भाई? उनका एलसीएम लेना। तो हमारे पास जो नंबर्स है, पहले तो वो देखो कौन से नंबर हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करना शुरू करूं एग्जाम में, तो सबसे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों कि गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं। तो पहला नंबर है अपने पास 2/3, दूसरा नंबर है माइनस का 5/4, और तीसरा नंबर है अपने पास 1 एंड फिर 1/2। अब ये जो 1 एंड 1/2 है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। क्लास 6 में तुमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो अभी मेरे साथ सीख लो। यहां पर करना बस इतना ही रहता है कि ये जो 2 है ना, इसका 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं। यानी डिनोमिनेटर का इस बीच वाले नंबर से करो मल्टीप्लाई, जो हवा में लटक रहा है, और फिर जो भी आंसर है उसको ऊपर में ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और उसमें 1 को ऐड करूंगा तो 3 बन जाएगा, और नीचे में जो 2 है उसको उतार दो। ठीक है, यानी कि जो 1 एंड 1/2 है उसको हम लोग 3/2 कहेंगे। इस तरीके से सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है। अब उसके बाद क्या करना है? तो अब इसके बाद सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। यहां पर 3 है, 4 है और 2 है डिनोमिनेटर में, तो तुम लिखोगे अगले स्टेप में बेटा कि जो एलसीएम है हमारा, एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 कितना होता है? 2 3 एंड 4 का एलसीएम। एलसीएम निकालने का कोई मेथड मत लगाने लग जाना, जो 10th के बच्चे लगाते हैं वो बड़े नंबर के लिए लगाते हैं। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया पिछले वाले एक्सरसाइजेस में? एलसीएम का सिंपल सा मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर्स के टेबल में आता हो। सबसे छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर्स के टेबल में आता है उसको ही एलसीएम कहते हैं। जैसे जब तुम 2 का टेबल पढ़ोगे तो तुम्हें 6 मिलेगा, 3 का टेबल पढ़ोगे तो भी तुम्हें 6 मिलेगा, तो 2 और 3 का तो एलसीएम 6 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 4 भी तो है, 4 के टेबल में तो 6 नहीं आता है। फिर तुम आगे बढ़ो तो 2 के टेबल में तुम्हें 12 मिलेगा, 3 के टेबल में भी तुम्हें 12 मिलेगा, और 4 के टेबल में भी तुम्हें 12 मिलेगा। यानी कि 2 3 एंड 4 तीनों नंबर के टेबल में जो 12 है ना बेटा, वो सबसे छोटा नंबर है जो कॉमन नंबर है, उसी को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर जो इनका एलसीएम होगा वो 12 हो जाएगा कि भाई जो 12 है वो इन तीनों नंबर के टेबल में आता है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? तो सब के डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे। सब के डिनोमिनेटर को की करेंगे भाई 12 बनाना है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर है? 2 डिवाइड बाई में 3 है। अगर मुझे 3 को 12 बनाना है
तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना, प्लस माइनस करके हम लोग नहीं बढ़ाते हैं नंबर को या कम नहीं करते हैं, हम यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ये सारी चीजें हमने 3.3 और 3.2 में सीखे थे ना, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो 3 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 बनेगा। तो रूल क्या है कि आप नीचे में चलिए 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं सॉरी 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि 12 बन जाए, लेकिन आप नीचे में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर में 4 2 जा 8 हो जाएगा और नीचे में 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो ये जो मैंने नंबर अभी 8 डिवाइड बाई 12 लिखा है ना बेटा, ये 8 डिवाइड बाई 12 इक्विवेलेंट है, इक्वल है, किसके इक्वल है, 2 बाई में 3 के, यानी कि 2 बाई 3 का जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू हमारे 8 बाई 12 का भी है। यही होता है इक्विवेलेंट। अगर कोई बच्चा ना देखा हो पिछला एक्सरसाइज तो उससे आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, अपने पास माइनस का 5 बाई में 4 है, तो माइनस 5 बाई 4 को अगर मुझे 12 बनाना है तो नीचे में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 4 3 जा 12 हो जाए, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15 डिवाइड बाई में 12 एंड लास्ट नंबर है 3 डिवाइड बाई में 2। ठीक है, एंड लास्ट नंबर अपने पास है 3 डिवाइड बाई में 2। तो इसमें मेरे को 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 12 बनेगा, तो ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 6 3 जा 18 हो जाएगा और नीचे 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो ये दिख रहा है, वीडियो में आ रहा है, हाँ जी वीडियो में आ रहा है, क्लियरली आ रहा है। तो इस तरीके से सबसे पहला काम हम लोगों को करना था इक्विवेलेंट बनाना। अब इक्विवेलेंट बन गया, अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आ जाओ यहाँ पर समझाता हूँ। उसको मैं तुम लोगों को ऐसे बगल में समझाता हूँ। एक सबसे पहले तो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो। इस सीधी लाइन में हम लोग कहीं पर 0 लिख देते हैं, कहीं पर मतलब देखो हमारे पास निगेटिव नंबर भी है ना बेटा। निगेटिव नंबर जब रहता है ना तो ध्यान रखना कि हमें लेफ्ट में भी नंबर लिखना पड़ता है, तो इसीलिए 0 को थोड़ा सा आगे लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं मैं 0 को यहां पर लिख लेता हूं, ये 0 हो गया। अब 0 के बगल में 1 आता है, तो क्या मैं ऐसे बगल में 1 लिखूंगा? बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। अब तुम्हें करना क्या पता है, यहां पर जो भी डिनोमिनेटर है ना, 12 पार्ट है ना, 12 लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में, यानी कि 0 और 1 के बीच में तुम्हें 12 पार्ट्स करने हैं। अगर नीचे में यहां पर 10 रहता तो मैं 0 और 1 के बीच में 10 पार्ट्स करता। अगर यहां पर नीचे में मान लो 14 रहता तो मैं 0 और 1 के बीच में 14 पार्ट्स करता। समझ में आ रही मेरी बात? तो मेरे पास 12 है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां पर मैं एक लाइन बनाऊंगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतना में काम बन जाएगा क्या? 18 बाई 12 आ रहा है, काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो 12 हुआ है ना बेटा, ये जो 12 हुआ है ना, इसे ही तुम 1 नाम दोगे। ये जो 12 हुआ है हमारे पास, यही हमारा 1 कहलाएगा। यानी कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में टोटल 12 पार्ट्स करो। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 वाले को थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दो ताकि दिखे कि हाँ चलो बीचों बीच में 6 आ रहा है। जैसे नहीं स्केल में बना रहता है, 0 और 1 के बीच में एक बड़ी सी लाइन रहती है थोड़ी सी, जो 0 और 1 का मिड पॉइंट होती है, उसी तरीके से। फिर यहाँ पर हमारे पास 7 8 9 10 11 12 और जो 12th नंबर वाला नंबर है वो हमारा 1 हो जाएगा। ये पहला काम हो गया। थोड़ा सा आगे और करना पड़ेगा, शायद मैंने थोड़ा दूर दूर में कर दिया, मुझे और पास पास में करना था। कोई बात नहीं, अगर बन जाता तो अच्छी बात नहीं, तो इसको फिर मिटा करके दोबारा बनाना पड़ेगा। ये फिर से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी कि 13 14 15 16, हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा। 4 होगा, 5 होगा, फिर यहाँ पर अपने पास 6 होगा, थोड़ा बड़ा वाला। जैसे कि मैंने बताया कि जो बीच में आता है उसको 6 वाले को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद 7 8 9 10 11 12 होगा। तो 7 ये हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। ऐसे ही करके आगे तुम लोगों को पता है कि 10 आएगा, 11 आएगा। जब 12 नंबर आएगा ना, यानी जब 12th नंबर वाला पार्ट बनाओगे तो वहां पर 2 लिख देना। ठीक है, अपने कॉपी में जब बनाओगे तो ऐसे बीच में मत छोड़ना। मेरे पास जगह नहीं बच रही इसलिए मैं बीच में छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो मैं खुद ही अभी आगे इसको 2 तक लिखता, थोड़ा अच्छा दिखता है, उससे थोड़ा अच्छा दिखता है। बाकी हम लोगों को जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यहीं पर आ जाएगा। अभी दिखाता हूं कैसे आएगा। पहले पीछे साइड भी कर लेते हैं। जैसे 0 हमने लिखा था यहाँ पर ना, तो 0 के लेफ्ट में भी तो होगा, पीछे निगेटिव नंबर होगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा इक्वल दूरी पर हो जाए यार, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए, थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 वाला हमारे पास जो नंबर आया बेटा वो क्या आया? -1 आया। ठीक है, लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 ये वाला बीच वाला नंबर था। ठीक है, उसके बाद फिर से और लेफ्ट में जाओ, फिर 1 2 3 4 5
6 यहाँ पर आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तुम दोनों साइड 2 तक बना देना, +1 और +2 है ना, +2 उधर बना देना और इधर -2 तक बना देना। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं इतना बना करके तुम्हें समझा दे रहा हूँ, इतना में आंसर आ जाएगा, टेंशन ना लो, मुझे दिख गया नंबर क्या क्या है। सबसे पहले देखो नीचे 12 है और ऊपर में 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे 12 और ऊपर में 8, इसका मतलब क्या होता है। लॉजिकली अगर इससे मैं क्लास 6-7 के बच्चे से पूछूं तो वो यही बताएगा कि सर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का टोटल 12 पार्ट किया गया है और उसमें से 8 पार्ट्स अगर ले लिया जाए तो उसी को 8/12 कहते हैं। अब यहाँ पर 0 से लेकर के 1 तक हमने 12 पार्ट किए बेटा, तो इसमें से जो 8th नंबर पे पॉइंट आएगा कौन सा, ये पहला वाला जो है ये 1/8 कहलाएगा, पहला वाला को 1/8 कहेंगे, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, हमें सॉरी 1/8 में गलती बोल दिया, 1/12 कहेंगे, ठीक है, पहला वाला, क्योंकि टोटल 12 पार्ट है। तो यहां पर अपने को 1/12 तो चाहिए नहीं, अपने को ना ही 2/12 चाहिए, तीसरा वाला 3/12 होगा, ये 4/12 होगा, ये 5/12 होगा और बीच वाला 6/12 कहलाएगा, ये वाला 7/12 और ये वाला जो नंबर है, ये वाली जो लाइन है, यही है हमारी 8/12 और 8/12 का मतलब 2/3, यही नंबर 2/3 भी है। आई समझ में बतिया। उसी तरीके से अपने को अगला नंबर क्या चाहिए, प्लस में साइड में 18/12 चाहिए ना, ये देखो 18/12 है ना, तो 18/12 कहां पर होगा, देखो ये 12 हो गया, उसके बाद जो 13 है ना बेटा, ये होगा तुम्हारे पास फिर से 13/12, ये वाला नंबर 14/12 कहलाएगा, ये 15/12, 16/12, 17/12 और ये जो है, ये जो मैंने मार्क किया था बड़ा वाला, यही नंबर तुम्हारा हो जाएगा 18/12, ये वाला नंबर 18/12 है, यानी कि 1.5 है। तुम अगर ध्यान से देखो इसका मतलब 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब कोई भी एक पूरा का पूरा और उसके बाद आधा, और यही होता है 1.5 का मतलब। तो यहां पर तुम देखो ये 0 से 1 तक गया, पूरा 1 हो गया और उसके बाद ये एकदम बीचों बीच वाला आ रहा है, यानी कि हाफ आ रहा है, यहां से यहां तक हाफ है। ये है इसका लॉजिक, ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब निगेटिव वाला देखो, निगेटिव वाला नंबर है -15/12, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/12 होगा, 2/12, 3/12, वैसे ये हो जाएगा 12/12, फिर ये 13/12, 14/12 और ये वाला नंबर जो होगा, ये वाला यही होगा हमारा निगेटिव की साइन के साथ 15/12 और इस तरीके से तुम्हें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं समझ में आया है तो किस चीज में डाउट है ये भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, बस ऐसे ही करना था। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन पता है ये वाला, क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी 2 नंबर दिया हुआ हो ना तो उसके हम लोग इनफाइनाइट आंसर निकाल सकते हैं, यानी उनके बीच में हम लोग इनफाइनाइट नंबर पता कर सकते हैं, और इस वाले क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आंसर भी मैं लिख करके दूंगा तुम्हें एग्जाम में, वो सेम टू सेम लिखने की जरूरत भी नहीं है, या तुम्हारे टीचर जो आंसर स्कूल में लिखवाए वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तुम इसके आंसर खुद से बना सकते हो। किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इररेशनल दोनों नंबर होते हैं, ये हमेशा याद रखना। जैसे तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास यहां पर कितने सारे नंबर बन गए। अगर मैं इसको और पार्ट्स कर देता, मान लो जैसे डिनोमिनेटर में मैंने 12 किया, 12 के बदले अगर मैं 24 कर देता तो और यहां पर बहुत सारे पार्ट्स बन जाते। अगर मैं 24 के बदले 36 कर देता डिनोमिनेटर में तो और बहुत ज्यादा पार्ट्स बन जाते। तो जितना बड़ा हम नंबर निकालना चाहें ना, यानी जितने सारे हम नंबर निकालना चाहें किसी भी 2 नंबर के बीच में, उतने नंबर हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे निकालना है, तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें समझना है कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं और फिर अपने से उसके दूसरे आंसर्स निकालने हैं। आया समझ में बात? चलो समझाता हूं कैसे करना है। सबसे पहले फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4, यानी इन दोनों नंबर के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर पता करने हैं। रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर, या अगर फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं भी हैं तो डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। रैशनल नंबर सिंपल ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर का सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लो अगर 4 लिखा है तो क्या ये रैशनल नहीं होगा? ये भी रैशनल होगा, क्योंकि 4 के नीचे में 1 हम लोग लिख सकते हैं, 4/1 4 ही होता है। तो ऐसे सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इररेशनल क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। पहले अब आ जाओ इन नंबर्स के पास कि हमें कौन से नंबर्स दिए हुए हैं। तो गिवन नंबर्स, हमें नंबर्स दिया हुआ है बेटा -1/2 एंड उसके अलावा दूसरा नंबर है अपने पास, एंड दूसरा नंबर है 1/4।
सबसे पहला काम तुम ये करो कि दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करो। किसी भी दो नंबर के बीच में अगर कितनों नंबर निकालने हो, नॉट ओनली 3, तुम हजारों नंबर निकाल सकते हो, लाखों नंबर निकाल सकते हो। पहला स्टेप ये कर देना कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर देना। अगर इक्वल नहीं है पहले से, तो यहां पर इक्वल नहीं है, इक्वल करने का क्या तरीका है, एलसीएम। तो यहां पर तुम लिखो एलसीएम ऑफ 2 and 4। जो 2 है और 4 है, मैं उसका एलसीएम ले लेता हूं। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 4 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो मैं इस माइनस के 1/2 को, जो माइनस का 1/2 है बेटा मेरे पास, क्या मैं इसको डिनोमिनेटर में 4 बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। नीचे 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर में -2 हो जाएगा और नीचे में 4 हो जाएगा। तो माइनस का 2/4 हम लिख सकते हैं माइनस के 1/2 को। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है मेरे पास 1/4। जो दूसरा नंबर है वो 1/4 है। तो तुम फिलहाल तो इस वाले क्वेश्चन में 3 नंबर ऐसे ही बता सकते हो, तुम्हें इसके आगे और कुछ नहीं करना पड़ रहा है। नहीं तो इसमें हम लोग और भी कुछ कुछ काम कर सकते थे, वो भी मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, वो भी सिखाऊंगा। अभी इसके बीच में मैं नंबर कैसे बना सकता हूं वो देखो। यहां पर मैं लिख रहा हूं 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस का 2/4 एंड 1/4। इनके बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा? अगर मैं तुम्हें इसको नंबर लाइन की तरह समझाऊं, जैसे भी नंबर लाइन मैंने बनाया था उसके अगर थ्रू समझाऊं, यहां पर बेटा 0 होगा, उसके बाद डिनोमिनेटर में 4 है, तो इधर तुम 1 2 3 करो और फोर्थ वाले नंबर पे यहां पर तुम 1 लिखो। ठीक है, उसी तरीके से इधर 1 2 3 4 करो और जो फोर्थ वाला नंबर है वहां पर माइनस का 1 लिख दो। अब देखो कि ये माइनस का 2/4 कहां है, तुम्हें इतना नहीं करना एग्जाम में, ये तो मैं तुम लोगों को एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां पर माइनस का 2/4 है, तो ये हो जाएगा ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो पार्ट है, ये माइनस का 2/4 हो रहा है। और 1/4 कौन होगा? ये वाला नंबर, ये मेरे पास 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, एक सेकंड येलो पेन से करता हूं, ये वाला माइनस का 2/4 है और ये वाला मेरा 1/4 है। ये तुम लोगों को क्लियर है ना, इतना समझ में आ गया। अब इनके बीच में कौन कौन सा नंबर है वो देखो। यहां पर अपने पास एक तो ये वाला नंबर आ रहा है और एक 0 भी आ रहा है। 0 भी एक रैशनल नंबर है, दिमाग में बैठा लो इस चीज को कि 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, उसका वैल्यू 0 ही होता है। तो एक तो मेरे पास ये नंबर आ रहा है मेरे भाई, और एक ये नंबर आ रहा है। ये वाला कौन सा है? तो ये माइनस का 1/4 है। माइनस का 1/4 आ गया, 0 आ गया। अरे थोड़ा सा दिक्कत हुआ। क्या दिक्कत हुआ? कि अभी मेरे पास इसके बीच में 2 ही नंबर मुझे दिख रहे हैं, अभी 2 ही नंबर दिख रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर को और बड़ा कर दूं, अगर मैं डिनोमिनेटर को और बड़ा कर दूं तो यहां पर और भी बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे। अगर मैं 4 लिखा हूं डिनोमिनेटर में, तब मैंने 4 का लाइन बनाया है। अगर मैं डिनोमिनेटर में 8 लिख दूं तो उससे क्या होगा? तो उससे होगा ये कि यहां पर 8 पार्ट्स हो जाएगा। और क्या मैं 4 को 8 लिख सकता हूं? तो यस, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं। जैसे बेटा माइनस का 1/2 जो है, उसी को मैंने माइनस का 2/4 बनाया है ना, सेम उसी तरीके से अगर मैं इस माइनस के 2/4 में नीचे में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ऊपर में कर दूं, तुम किसी भी नंबर से कर सकते हो। इसकी खूबसूरती यही है कि डिनोमिनेटर एक बार इक्वल करो, एक बार दोनों नंबर जो दिए हुए हैं उनका डिनोमिनेटर इक्वल करो, उसके बाद तुम्हारा फेवरेट नंबर धोनी को लेते। मेरा फेवरेट नंबर थाला फॉर रीजन 7 है। मैं ऊपर 7 नीचे 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ऊपर में क्या होगा? माइनस का 14 बन जाएगा और नीचे में 7 4 जा 28 बन जाएगा। उसी तरीके से जो दूसरा वाला नंबर मेरे पास 1/4 है, अगेन जो दूसरा नंबर है मेरे पास 1/4, इसमें भी अब तुम देखो, इसका डिनोमिनेटर तुमने 28 बना दिया है ना, क्योंकि 4 से काम नहीं चल रहा था। जब डिनोमिनेटर में 4 था तो केवल 2 ही नंबर हम लोगों को मिल रहे थे, तो हमें कोई बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा। और बड़ा नंबर बनाने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर तुमने पहली बार नीचे में 28 बनाया है तो यहां भी तुम्हें 28 बनाना पड़ेगा। तो यहां भी नीचे में तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो 28 बनेगा। तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा, तो ऊपर 7 1 7 आ गया और नीचे में 28 आ गया। तो ये जो माइनस का 14/28 है, ये माइनस का 2/4 है और ये माइनस का 1/2 है। ये नंबर और ये नंबर, तीनों नंबर इक्वल हैं, बस दिखने में अलग अलग है। जैसे मैंने तुम्हें शुरू में एग्जांपल दिया था, 5-5 रुपए के 2 सिक्के अलग दिख रहे हैं 10 रुपए के नोट से, लेकिन वैल्यू दोनों का बराबर है। सेम वैसे इन नंबर्स का वैल्यू बराबर होता है। तो तुम अच्छा मान लो मैंने ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया। तुम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते तो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते तो जो दूसरा नंबर आता, क्या वो इक्वल नहीं होता? वो भी इक्वल होता। प्यारा सा लॉजिक, मैथ्स में यही खूबसूरती बेटू। तो अब यहां पर मैंने जो नंबर बनाया है,
अब डिनोमिनेटर में आ गया 28, यानी इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। अब मैं 28 लाइन नहीं बनाने वाला हूं, बस मेरे को आंसर मिल चुका है, मेरे को लाइन वन बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं बस ये चेक कर रहा था कि क्या 1/4 लिखने से बीच में आंसर आता है कि नहीं आता है, तो नहीं आया। 2 नंबर मिला, तीसरा नहीं मिला, हमको 3 नंबर बोला था। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा कि भैया हम लोग इसके बीच में अब नंबर तो नहीं निकाल पाए थे, लेकिन इसी को अगर हम लोग थोड़ा बड़ा बना दें, बड़ा दिखने में बना दें, वैल्यू तो नहीं रखें, यानी कि माइनस का 14 डिवाइड बाई में 28 कर दिया मैंने, एंड दूसरा नंबर कर दिया 7 डिवाइड बाई में 28, तो इनके बीच में तो 3 क्या तुम 30 नंबर निकल जाएगा, नहीं 30 नंबर ज्यादा बोल दे रहा हूं, 20 नंबर के लगभग तो निकल ही जा रहा है ना, 20 नंबर निकल रहा है ना, जिससे तुम्हें डिनोमिनेटर सेम हो गया है ना। अब तुम न्यूमरेटर के बीच वाले नंबर लिखो, -14 और प्लस के 7 के बीच में माइनस का 13, माइनस का 12, माइनस का 11, माइनस का 10, माइनस का 9, ऐसे करते करते 0, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ऐसे करते करते 7 तक जा सकते हो। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, यानी कि अब इसके बीच में तुम्हें जो नंबर पसंद हो, जैसे मुझे -14 के बाद मुझे पसंद है -13 लिखना, तो मैं -13 बाई में 28 लिख दे रहा हूं। फिर मेरा मन कर रहा है -12 बाई 28 लिखने का, वो लिख दे रहा हूं। फिर एक और नंबर लिखना था, एक प्लस वाला लिख लेता हूं, तो प्लस वाला मैं 5 बाई में 28 लिखना चाहता हूं, जो कि इनके बीच में ही आएगा। तो ये जो मैंने 3 नंबर लिखे हैं, ये स्ट्रिक्टली इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, और अगर इनके बीच में आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इनके भी बीच में ही आएंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर बस प्लास्टिक सर्जरी करवा लिए मेरे भाई, है वही चीज। जैसे कोई लड़की लोग आजकल नहीं, हीरोइन लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, आजकल तो लड़के लोग करवाने लगे हैं, लेकिन क्या चेंज हो जाते हैं, वो रहता तो ही ना इंसान है, बस चेहरा थोड़ा सा बदल जाता है, बस यहाँ पर वही है। ये दोनों नंबर बस चेहरा बदल गया है, वैल्यू एकदम सेम है, फेस वैल्यू चेंज हो गया है, एग्जैक्ट वैल्यू एकदम बराबर है। बुझाया मेरी बात? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो तुम अपनी मर्जी से काम करना, जरूरी नहीं कि तुम मेरा ही वाला कॉपी पेस्ट मारो, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर सेम करना, एलसीएम लेकर के, चाहे नंबर बदल करके भी आ जाए, और उसके बाद ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके तुम जितने नंबर चाहो कर सकते हो। तुम ऊपर नीचे 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, तुम लिखते लिखते थक जाओगे, इतने नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। मजा आया होगा मुझे उम्मीद है, अगर मजा आया तो 5 बार लाइक, 5 बार में ठोकना डिसलाइक हो जाएगा, एक बार लाइक होगा, फिर डिसलाइक होगा, फिर लाइक, फिर डिसलाइक, अरे डिसलाइक हो जाएगा, 6 बार ठोको, 6 बार लाइक और बटन मारो, लाइक डिसलाइक होते होते फिर लाइक हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले, मिलते क्या है मतलब, चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आदत बिगड़ गया है मेरा, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में बोल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। थर्ड वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता इस वाले एक्सरसाइज में क्यों दिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीख ही लिए हैं, तो चलो एकदम फुल स्पीड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 1 बाई में 4 बेटा, और प्लस करना है अपने को इसमें 5 बाई में 12। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना होगा, 4 और 12 का 12। अच्छा नहीं, हम लोग काहे एलसीएम लेंगे, नहीं लेंगे एलसीएम, छोड़ो। तुम लोगों को मैंने शॉर्टकट सिखाया था कि नहीं, पिछले एक्सरसाइज में शॉर्टकट सिखाया था, बिना एलसीएम लिए, मतलब एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन उसमें डायरेक्ट मेथड, हम लोग फिर ना डिनोमिनेटर को इक्वल करने में फोकस नहीं करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहां पर एक बार एलसीएम मैं जरूर लिखूंगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 12, एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12 भी सबसे छोटा नंबर है, जो 4 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, तो उसके बाद अब तुम्हें बस डिनोमिनेटर में एक बार 12 लिख देना है। ये तरीका सीख लो, बहुत काम आता है। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि बार बार एक एक स्टेप करोगे, बड़े बच्चे हो गए हो। डिनोमिनेटर में एलसीएम लिख लिया। अब क्या बताया था मैंने पिछले एक्सरसाइज में, कि जो भी एलसीएम आया उसको नीचे में डिवाइड करते हैं, यानी एलसीएम वाले नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, और जितना आंसर आता है उसका ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 आएगा। उस 3 का ऊपर वाले नंबर से, ऊपर में कितना है, माइनस का 1 है, तो 3 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। खेल खत्म। आया समझ में, ऐसे शॉर्टकट मारने का। फिर प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगा दो। अब फिर से इधर वाले फ्रैक्शन के साथ भी वही करो, 12 को डिनोमिनेटर में डिवाइड करो, तो यहाँ तो 12 है पहले से, तो 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और उस 1 का ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 5 जा कितना हो जाएगा, 1 5 जा 5 हो जाएगा। खेल खत्म, रेडी आंसर। ये ऊपर में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस होगा 2 आएगा, और बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस का ही 2 लिखेंगे, और नीचे में 12 लिख देंगे। इसके बाद ये थोड़ा कट भी हो रहा है, सिंप्लीफाई भी हो रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला भी है, सिंप्लीफाई मतलब कि कट करना,
तो ऊपर नीचे देखो दोनों 2 से कट हो रहे हैं, 2 का टेबल में 2 भी आता है, 12 भी आता है, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और नीचे 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 1/6 आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, हलवा पूरी है, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। फोर्थ वाला क्वेश्चन एक प्यारा सा वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। मुझे याद आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास 4 वगैरह के बच्चों के बुक में देखे थे, पहले वाले जो बुक चलते थे तब के। अभी क्लास 9 के बच्चों से करवाया जा रहा है, नहीं पता देश का भविष्य का क्या होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी है। कई क्वेश्चन में तुम लोगों को बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है। ये बुक थोड़ा खिचड़ी जैसा बुक है, कहीं पर एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है तो कहीं पर एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन। इसमें ये बोला गया है कि एक टेलर के पास है 15 and 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, यानी इतना कपड़ा है उसके पास। एंड इफ मेकिंग वन कुर्ता, अगर वो एक कुर्ता बनाने के लिए 2 and 1/4 मीटर ऑफ सिल्क का यूज करता है, तो एग्जैक्टली हाउ मैनी कुर्ता कैन ही मेक, तो वो कितने कुर्ता बना सकता है। इसको तुम देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसका सिंपल तरीका क्या है, हम कैसे आंसर निकालेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। मान लो तुम्हारे पास 10 मीटर कुर्ता है, एग्जाम्पल के लिए हम सिंपल से एग्जाम्पल लो ताकि तुम्हें आंसर समझ में आ जाए कैसे निकालना है। मान लो तुम्हारे पास टोटल 10 मीटर का कपड़ा है, ठीक है, 10 मीटर का कपड़ा है, और उस कपड़े से अगर तुम कुर्ता बनाना चाहो तो एक कुर्ता बनाने के लिए 2 मीटर का कपड़ा लगता है। तुम्हारे पास है टोटल 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर कपड़ा है और एक कुर्ता बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। तो तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम कितने कुर्ता बना लोगे। तुम फटाक से आंसर करोगे सर 5 कुर्ता बन जाएगा, 2 2 2 2 करेंगे 5 बार तो 10 आता है, यानी कि 5 कुर्ता बनेगा। तो वो 5 हमने निकाला कैसे, अपने माइंड में डिवाइड करके निकाला। हमने 10 को डायरेक्ट डिवाइड किया 2 से तो आंसर आ गया 5। यानी कि नंबर ऑफ कुर्ता अगर पता करना है तो उसके लिए हमारे पास जितना टोटल कपड़ा है और एक कपड़े में जितना एक कुर्ता में जितना कपड़े का यूज हो रहा है उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ कुर्ता निकल सकता है। तो सेम काम हमको यहां पर भी करना है। यहां पर डायरेक्ट तुम लिखो तुम फुल स्पीड में पहले तो स्टेटमेंट में कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्क, ठीक है, सिल्क कितना है अपने पास, तो वो है 15 and 3/4। पहला काम करो इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। 4 का 15 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा और उस 60 में ऊपर वाले 3 को प्लस कर दो तो 60 + 3 बोले तो 63 होता है, तो ऊपर में ऐसे 63 लिख दो और नीचे में जो 4 है उसको 4 ही रहने दो। पहला काम हो गया। अब उसके बाद दूसरा चीज क्या बोला था, 1 कुर्ता रिक्वायर्ड, ठीक है, यहां पे तुम लिखो 1 कुर्ता रिक्वायर्ड। एक कुर्ता को कितना जरूरत पड़ रहा है, एक कुर्ता को कितना क्लॉथ का जरूरत पड़ रहा है, तो वो जरूरत पड़ रहा है 2 and 1/4 का। तो इसमें भी वही काम करेंगे, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 होगा, 8 में ऊपर वाले 1 को प्लस कर दो तो 9 होता है, तो ये 9/4 हो जाएगा, यानी एक कुर्ता को 9/4 का जरूरत पड़ रहा है। अब उसके बाद हम लोगों को नंबर ऑफ कुर्ता निकालने के लिए बोला गया था, तो जो मैंने तुम्हें भी कॉन्सेप्ट समझाया वही कॉन्सेप्ट यूज करो। नंबर ऑफ कुर्ताज निकालने के लिए टोटल जो भी हमारे पास कपड़ा है, यानी कि 63/4, ये टोटल लेंथ का कपड़ा है, 4 है ना, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 1 कुर्ता में जितना भी कपड़ा लग रहा है, यानी कि 9/4 से। और पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था कि डिवाइड के बदले हम लोगों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है, तो 63/4 लिख करके डिवाइड के बदले में मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये सब हमने पिछले एक्सरसाइज में डिटेल में डिस्कस कर रखा है ना बच्चों, तो यहाँ पर परेशान नहीं करना कि सर ये कैसे हुआ क्या हुआ, पिछले एक्सरसाइज को देख लेना। ये नीचे का 4 ऊपर का 4 हो जाएगा कैंसल, उसी तरीके से ये 9 के टेबल से 7 टाइम पे हमारा 63 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 होगा और 9 7 जा 63 होगा, ये 4 1 जा 4 4 1 जा 4 पहले से हो चुका है। तो फाइनल आंसर कितना निकल करके आ रहा है, देखो ऊपर में 7 1 जा 7 आ रहा है और नीचे में 1 1 जा 1 आ रहा है, तो नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर 7 आ गया, यानी कि वहां पर टोटल 7 कुर्ताज बनेंगे। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करना था। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। बच्चों अगर तुम्हें मुझसे पढ़ने में मजा आ रहा है ना, तो तुम मेरा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं नहीं मेरी पूरी टीम तुम लोगों को पढ़ाएगी। मैं भी रहूंगा, मतलब सिर्फ मैं नहीं, पूरी टीम के साथ में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, जिसकी फीस केवल और केवल 2499 रुपये है। ये बैच तुम लोगों को अनअकैडमी के ऐप में मिल जाएगा, अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पर केवल बैच वाली ही क्लासेस नहीं होती है, मेरी फ्री क्लासेस भी होते हैं। अगर तुम्हें मुझसे लाइव पढ़ने का मन है, पोल्स वगैरह सेशन में आना चाहते हो, क्विज वगैरह करना चाहते हो मेरे साथ सॉल्व लाइव क्लासेस में, तो तुम लोग मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन
कर सकते हो, मैं एवरी वीक 3 से 4 फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी के ऐप में लेता हूँ। और कभी कभी जैसे टेलीग्राम जब काम करता है ना, तो टेलीग्राम पे मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। अभी टेलीग्राम बैन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब टेलीग्राम काम करने लगता है तो टेलीग्राम पे मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ उन क्लासेस का, फ्री वाली क्लासेस का। उसके लिए तुम लोग को बस एक ही काम करना है कि अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके एक बार रजिस्टर वगैरह कर लेना नंबर डाल करके। फिर जब मैं फ्री वाली क्लास का लिंक शेयर करूंगा ना टेलीग्राम पे, तो उस लिंक पे क्लिक करके तुम सीधे मेरी क्लास में आ सकते हो जब भी मेरी क्लास की टाइम रहेगी उस समय पे। तो अगर तुम टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ये वाला QR स्कैन करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जब टेलीग्राम अनबैन हो जाएगा, जब तुम इस वीडियो को देखोगे तब तक अनबैन हो जाएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी तुम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, मेरे नोट्स वगैरह जो मैं बना रहा हूँ ना, ये सारे नोट्स तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। पांचवें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम्हें डेसिमल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डेसिमल का वही कॉन्सेप्ट जो क्लास 6 के 7 की बुक में दिया हुआ है, RS अग्रवाल में मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था, तो वही कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को दोबारा से याद दिलाना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों, कभी भी मान लो 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को 3.0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तुम बताओ। वो लोग हाँ सर लिख सकते हैं, 3.0 का वैल्यू भी 3 होता है। अब एक नई चीज सुनो, मान लो अगर 3.1 दिया हुआ है बेटा ना, तो हम इस 1 के आगे भी 0 लिख सकते हैं। यानी डेसिमल वाले नंबर में राइट साइड में जितने 0 चाहो उतना 0 लिख सकते हो, केवल एक ही 0 नहीं, इसको तुम 10 भी लिख सकते हो, 20, 30। और सबका मजेदार बात यही है कि वैल्यू सेम होगा, सबके वैल्यू सेम होंगे। आगे तुम कितना 0 लगा दो, उससे वैल्यू डेसिमल का चेंज नहीं होता है। जैसे तुम्हारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से नहीं होता है वैल्यू चेंज, वैसी उसी तरीके से डेसिमल में आगे तुम जितना 0 लगाओगे सबका वैल्यू सेम होता है। एक छोटा सा इससे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर अगर ये 3.1 को हम 3 मान लो 10 लिख लेते हैं, तो फिर 3.1 कैसे लिखेंगे? तो 3.1 लिखने के लिए एक्चुअल में हम ना जो भी नंबर दिया हुआ है ना उसके कंपैरिजन में हम लोग 3.1 लिखते हैं। जैसे मान लो ये 3.10 दिया है ना, तुम्हें इसके बगल में अगर 3.1 लिखना है तो तुम ऐसे 3 पॉइंट में 0 और 1 लिखोगे। तो ये 3.01 जो है, इसके कंपैरिजन में अगर तुम इसको 10 बोलोगे तो इसको 1 बोल सकते हो। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज सुनो, अगर मान लो तुमने 3 पॉइंट में 100 लिखा है और तुम इसके बगल में लिखना चाहते हो 3 पॉइंट में 1, तो उसके लिए तुम 3 पॉइंट में 001 लिखोगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा क्या क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है बुद्धू लोग। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डेसिमल का, कि डेसिमल में सिंपल सा बस ये लॉजिक याद रखना कि डेसिमल में हम लोग राइट साइड में जितने 0 चाहे उतने 0 बढ़ा सकते हैं। अब बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में क्या काम है, आओ समझाता हूं। हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं बेटा, गिवन नंबर, इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर। इन दोनों नंबर के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं? पहला नंबर है अपने पास 3.1415 और दूसरा नंबर है 3.1416। ये दोनों नंबर दिया हुआ है। अभी अगर तुम इनके बीच में देखोगे तुम्हें कुछ नहीं दिखे, बोले अरे यार लास्ट में 15 आ रहा, मतलब 5 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो 5 और 6 के बीच में मैं क्या ही लिख सकता हूं। लेकिन जो मैंने तुम्हें भी कॉन्सेप्ट बताया, कि हम डेसिमल के आगे 0 लिख सकते हैं, यानी इसी नंबर को मैं 3.14150 लिख सकता हूं और इस वाले नंबर को मैं 3.14160 लिख सकता हूं। अब इनके बीच में मैं बोलूं कि तुम बताओ नंबर कितने हैं, तुम बोलोगे सर 50 और 60 बना दिया आपने, अब तो आसान हो गया काम। 51, 52, 53, 54, 55, 56 बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, मैं तो केवल 3 ही नंबर लिखना था। तो ये इसका तरीका है। अच्छा ये तुम सोच रहे हो सर क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ बेटा, कोई भी डेसिमल वाला नंबर ना हमारा रैशनल नंबर होता है। कुछ इरैशनल नंबर होते हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा। तो यस, ये दोनों रैशनल नंबर हैं और जिन नंबर्स के नाम अभी मैंने लिए वो भी रैशनल नंबर हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर लिखोगे 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, यानी इनके बीच में जो नंबर हमें दिया हुआ था उनके बीच में 3 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? पहला नंबर हो सकता है 3.14151, है ना, यानी कि 51, जो 50 था उसके बाद 51 कर दिया मैंने। उसी तरीके से दूसरा नंबर हो सकता है 3.14152। तुम दूसरे और भी नंबर ले सकते हो ना, 50 और 60 के बीच में बहुत सारे नंबर है, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही तुम भी लिखो। कॉपी पेस्ट नहीं मारने का, बता दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो तुम लोगों को अपने मर्जी से आंसर लिखने आना चाहिए, मैथ्स का मजा लेने आना चाहिए। रटना नहीं है मैथ्स को इंग्लिश और हिंदी की तरह ना, या फिर डेट्स की तरह, जैसे हिस्ट्री में डेट्स रटने पड़ते हैं वैसे इसमें नहीं रटना। तो ये मैंने 3 नंबर अपनी मर्जी से लिखा है, तुम दूसरे नंबर भी लिख सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, तुम इसे 50 मैंने बनाया, तुम 500 बना दो, 2 0 लगा दो और उसको 600 बना दो, तो 501 और 601
500 से 1 से लेकर के 600 तक बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे तुमको। 3 नंबर क्या, बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। तो ऐसे हम लोगों को करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो जल्दी से उसको भी निपटा देते हैं। एकदम आखिरी क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। स्टार वाले क्वेश्चन वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं होते हैं, फिर भी तुम लोगों को आना चाहिए, सीखना है सारे क्वेश्चंस को। इसमें बोला है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, यानी कि क्या तुम्हारे पास कोई और दूसरा तरीका है जिससे तुम किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल सकते हो। तो यस वी हैव अनदर वेज, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक और तरीका बता देता हूं, इसका आंसर बस शॉर्ट में लिख देना, यस वी हैव वन अनदर वे। उसके बाद पूरा इसी कॉपी पेस्ट यहां से यहां तक मान लेना, टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। ठीक है, एनी टू रैशनल नंबर्स। और वो तरीका क्या है भाई, वो तरीका ये है बेटा कि हम a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करते हैं। ये एक फॉर्मूला है, मैं कभी बच्चों को रिकमेंड नहीं करता हूं ये फॉर्मूला रटने के लिए, लेकिन हाँ ये भी एक तरीका है कि अगर कोई भी दो नंबर दिया है ना, जैसे मान लो 5 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है, तुम्हें इनके बीच में एक नंबर बताना है। 5.1 5.2 तुम अपने से बता सकते हो, लॉजिक वाला नंबर आराम से बता सकते हो, लेकिन तुम इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो 11 बाई में 2 आता है, और वो देखो 5 पॉइंट में 5 बन जाता है। तो इस तरीके से तुम बहुत सारे नंबर, इसको भी लिख ही देना एग्जाम्पल के लिए, ऐसे एग्जाम्पल करके इसको भी चिपका देना नोट्स में, या एग्जाम में अगर आ गया तो वैसे आएगा नहीं। तो ये भी एक तरीका होता है कि दोनों नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करने से भी हमें नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज होता है समाप्त। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इसके नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, ज्वाइन कर सकते हो, तुम मेरा लाइव क्लास का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री वाली क्लासेस में भी आकर के पढ़ सकते हो मुझसे लाइव, और बहुत सारी चीजें तुम लोग मेरे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन पेपर वगैरह। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, दबा करके अपने फ्रेंड वाले ग्रुप में शेयर करो, स्कूल वाले ग्रुप में शेयर करो, हर जगह शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं फिर, थैंक यू वंस अगेन।